दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में मस्ट आए, मे आए, माइट आए तो इसका 3 सेंस निकलता है। मालूम है क्या निकलता है? कोई भी सेंटेंस में आए, किसी भी सेंटेंस में आए तो इसका 3 सेंस निकलता है। वो तीनों सेंस ये है, अगर मस्ट का यूज करोगे या मे का यूज करोगे या माइट का यूज करोगे, इन तीनों में से किसी का भी यूज किया गया हो उस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस की क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, अंतिम छोर में लग करके आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, या गा, गे, गी, या चाहिए के सेंस आता है। ठीक है, अगर उस सेंटेंस में मस्ट का यूज हुआ है तो मस्ट जब यूज करेंगे तो इसमें बात जो होगा ना वो अवश्य और जरूर की बात होगी। अवश्य या जरूर, अवश्य सकता है, सकती है, सकते हैं, अवश्य या जरूर गा, गे, गी, अवश्य या जरूर चाहिए। अब देखिए दूसरा, किसी भी सेंटेंस में अगर मे का यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा शायद, जो बात होगी वो शायद में होगी, यानी कि कम संभावना। इसमें ज्यादा संभावना यानी कि अवश्य और जरूर, और इसमें कम संभावना होगा। लेकिन सेंस क्या दर्शाएगा? शायद में। जैसे शायद सकता है, सकती है, सकते हैं, शायद गागेगी, या शायद चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस में माइट का यूज किया जाता है तो माइट का यूज इसलिए किया जाता है कि वो जो सेंटेंस होता है वो संदेश देता है शायद ही, यानी कि इसमें बहुत ही कम संभावना है, किसी भी काम को करने का या कुछ भी करने का कम संभावना है, शायद ही। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर मस्ट का यूज होता है या मे का यूज होता है या माइट का यूज होता है तो इसका क्या क्या सेंस निकलता है। सिर्फ एक सेंटेंस दिया हूं आपको समझाने के लिए, इसी पे आप समझ जाएंगे कि जब किसी भी सेंटेंस में इसका यूज करते हैं तो इसका सेंस क्या निकलता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ध्यान दीजिए, मैं मस्ट का यूज किया हूँ। क्या क्या यूज किया हूँ? पहले मस्ट का यूज किया हूँ। तो पहले में जो इसका सेंस निकलेगा, यानी कि क्रिया के अंत में क्या लग करके आएगा, तो पहले में सकता है, सकती है, सकते हैं का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको अवश्य या जरूर, ये क्या है? मस्ट का यूज हुआ है तो अवश्य या जरूर यह काम को कर सकते हैं, अवश्य या जरूर कर सकते हैं जब आप मस्ट का यूज करेंगे। याद रखिएगा, सकता है, सकती है, इसमें सेंस आ रहा है। ठीक है, कि आप इस काम को अवश्य कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे लेकिन सेंस दूसरा निकल जाएगा। आप बोलेंगे यू मस्ट डू दिस वर्क, सेंटेंस सेम ही है लेकिन सेंस क्या निकलेगा? गागेगी में आप अवश्य या जरूर, यानी कि अवश्य या जरूर इस काम को, यानी कि यह काम को करेंगे। गागेगी में आया ना कि आप अवश्य इस काम को करेंगे, इसका सेंस दूसरा निकल गया। और अब इसका तीसरा सेंस देखिए, तीसरा सेंस क्या निकलेगा? यही सेंटेंस बोलेंगे आप, यू मस्ट डू दिस वर्क, तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आएगा चाहिए। बात समझ में आ रही है? यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको अवश्य या जरूर यह काम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे चाहिए आया, यानी कि सेंटेंस एक ही है लेकिन सेंस 3 निकल रहा है। अब सकता है, सकती है, सकते हैं में भी सोच सकते हैं, गाएगी में भी सोच सकते हैं, चाहिए में भी सोच सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के अनुसार इस सेंटेंस को आप समझेंगे, लेकिन सेंस ये तीनों निकलता है। अब देखिए हम लोग यूज करते हैं मे का। ठीक है, जब आप मे का इसमें यूज करेंगे इस सेंटेंस में, यहाँ पे मस्ट को हटा दीजिए, आप मे को लाइए। किसको? इस मे को लाइए। अब हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे, यू मे डू दिस वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंस क्या निकलेगा? शायद में। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा था जब आप मस्ट का यूज कर रहे थे? अवश्य, जरूर, जरूरत यानी कि नीड, जरूरत के लिए। और यहाँ पे शायद यानी कि कम संभावना है, शायद। जब मे का यूज करेंगे शायद, यू मे डू दिस वर्क, तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा, पहले सकता, सकती है में देख लेते हैं। यू मे डू दिस वर्क, आप यह काम को शायद कर सकते हैं, या शायद आप इस काम को कर सकते हैं। इस तरीके से सेंस निकलेगा, किसमें? शायद में, जब मे का यूज करेंगे। अब दूसरा इसका सेंस क्या निकलेगा? सेंटेंस यही रहेगा, यू मे डू दिस वर्क, सेंटेंस सेम है लेकिन अब गागेगी में आएगा। आप शायद यह काम करेंगे, शायद आप यह काम करेंगे, या आप शायद यह काम करेंगे, इस तरीके से। अब इसी का मे का यूज करेंगे हम, सेंटेंस यही रहेगा। अब तीसरा सेंस क्या निकलेगा? चाहिए में। सेंटेंस क्या है? यू मे डू दिस वर्क, तो इसका सेंस अब किस में निकलेगा? तीसरा वाला में, चाहिए। चाहिए यानी कि आपको शायद यह काम करना चाहिए, या शायद आपको यह काम करना चाहिए। सकता है, सकती है, सकते में भी आ रहा है, गागेगी में भी यूज हो रहा है, चाहिए में भी यूज हो रहा है, लेकिन ये सिचुएशन के अनुसार यूज होता है। ठीक है, आपको खुद ही समझ जाना है कि वो बंदा ये बोला तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है और यही होगा, तो वहां पे उसी तरीके से समझा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप तीसरा यूज माइट का, जब आप इस सेंटेंस में माइट का यूज करेंगे, यानी कि मे का हो गया, मस्ट का हो गया, अब इस सेंटेंस में यू माइट का यूज करेंगे, यू माइट डू दिस वर्क, तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा जब माइट का यूज करेंगे? शायद ही।
यानी कि इसमें बहुत ही कम संभावना, ये शायद से भी कम संभावना जिस काम में हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, माइट। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, यू माइट डू दिस वर्क। तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, पहला सेंस हम बता रहे हैं, पहला सेंस निकलेगा आप शायद ही यह काम को कर सकते हैं, शायद ही, यानी कि बहुत कम संभावना है, शायद ही आप इस काम को कर सकते हैं, इस तरीके से सेंस निकलेगा। अब इसी का सेंटेंस यही रहेगा, लेकिन अब इसका दूसरा सेंस क्या निकलेगा, गागेगी में निकलेगा। पहला निकल रहा था सकता है शक्ति सकते में, और निकलेगा गागेगी में, ठीक है। सेंटेंस वही रहेगा, यू माइट डू दिस वर्क, आप शायद ही यह काम को करेंगे, या शायद ही आप यह काम को करेंगे। अंतिम छोर में, वाक्य के अंतिम छोर में क्या लग करके आ रहा है, गागेगी, इस तरीके से। अब इसका तीसरा यूज जो होगा, सेंटेंस वही रहेगा, यू माइट डू दिस वर्क, सेंटेंस वही रहेगा। अब तीसरा इसका जो सेंस निकलेगा, क्रिया के अंत में जो लग करके आएगा वो हो जाएगा चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस क्या बोलेंगे, यू माइट डू दिस वर्क, सेंटेंस वही है, लेकिन इसका सेंस क्या बदल गया कि आपको शायद ही यह काम करना चाहिए। अब क्या हो गया, तीसरा सेंस निकल गया चाहिए में, कि आपको शायद ही यह काम को करना चाहिए, या शायद ही आपको यह काम करना चाहिए, इस तरीके से। तो मस्ट में माइट ये सिचुएशन के अनुसार काम आता है। मेरा मार्कर भी यार इंक इसमें खत्म हो गया, जिसके कारण मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों का आप सेंस समझ गए, इस तरीके से ये किसी सेंटेंस में यूज होता है। तो अब बोलेंगे यहाँ पे सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए यहाँ पे कैन का यूज करते हैं, और गागेगी के लिए विल का यूज करते हैं, और चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। तो हाँ, वो तो करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक ही सेंस होता है, सोचने का जो सेंटेंस होगा वो एक ही सेंस में सोचेंगे। लेकिन ये जब यूज करेंगे, मस्ट में माइट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सेंस है इस तरीके से सोचेंगे। यहाँ पे सिचुएशन के अनुसार सोचा जाता है, और वो जब यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, या विल का यूज करेंगे, या चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे, तो उसका सिचुएशन के अनुसार वो नहीं बोला जाएगा। जिस वाक्य के लिए वो हेल्पिंग वर्ब आया है वो सिर्फ उसी को दर्शाएगा, लेकिन ये सिचुएशन के अनुसार बोला जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये बताना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।